हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक मीन। उसको अंग्रेजी में कहते हैं। अर्थमेटिक मीन में क्या होता है कि कोई पद दिया रहेगा, उसमें पदों के बीच में यानी दो अंकों के बीच में जो अंतर होते हैं वो सब मान होते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है पद यानी 5 + 8 + 11 + 14 + डाटा 22 पदों का योग कितना होगा। यानी इनमें अंतर देखेंगे तो 5 और 8 के बीच में अंतर देखेंगे तो 3 का अंतर आएगा, और 8 और 11 के बीच में देखेंगे तो इसमें 3 का अंतर आएगा। ठीक, 11 और 14 के बीच में अंतर देखेंगे तो 3 आएगा। तो जो अंतर आता है उसी को हम लोग सार्वंतर कहते हैं, यानी सार्वंतर डी। और इसमें जो पहला पद रहता है उसी को ए कहते हैं। अगर इस तरह का रहे तो कहते हैं इन सबका योग निकालने का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास यहाँ पर है। SN = n/2 × 2a + n-1 × d। यहाँ पर n जो है वो पदों की संख्या है और a जो है वो प्रथम पद और d जो है वो सार्वंतर, यानी ये डिफरेंस कितना का बता रहा है, ये d को बताता है और ये प्रथम पद है। या इसी को SN बराबर कहते हैं n/2 × a + l। ये प्रथम पद है और l जो है अंतिम पद है। और l का जो फार्मूला है यहाँ पर हमारे पास एक और है, l बराबर होता है a + n-1 × d। इससे पदों की संख्या निकाल लेते हैं या अंतिम पद निकाल लेते हैं। चलिए दोनों सूत्र का हम लोग यूज करते हैं। पहले इसका देख लेते हैं, इसका आंसर क्या आएगा। तो इसमें कर रहा है 22 पदों का योग, तो ये n का वैल्यू दिया है कि n = 22। अब फार्मूला हमारे पास ये है, इसी वैल्यू को हम रखें इसी फार्मूले पर। तो SN = n/2 × 2a + n-1 × d। अब सबका वैल्यू हम पुट कर दें। n का वैल्यू यहाँ पर दिया है 22, तो 22/2 × 2 × a का वैल्यू दिया 5 + n-1, n का वैल्यू 22, 22 - 1 × d का वैल्यू यहाँ पर निकाले हैं 3, तो 3 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे इक्वल ये आ जाएगा 11 × 22 यानी 11 × 10 + 21 × 3। ये मल्टीप्लाई कर दें 11 × 10 + 63 यानी 11 × 73। इसका मल्टीप्लाई कर दें हम तो 11 × 33, 11 × 77, 3 80, यानी इतना आंसर आएगा हमारा। यानी हम यहाँ से 5 + 8 + 11 + 14 + 22 पदों तक को जोड़े तो उसका मान जो आएगा वो 803 आएगा। अब हमारे पास दूसरा सवाल है कि 34 + 32 + 30 + 10 का योग कितना होगा। और देखिए इसमें ये तो अंतिम पद दे दिया है यल का मान, लेकिन इसमें n का वैल्यू नहीं दिया है। तो अब n का वैल्यू हम निकालने के लिए इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। l बराबर a + n-1 × d। और a का वैल्यू यहाँ पर 34 है और इसमें अंतर देख लेंगे कितना का आ रहा है। तो 34 में से 32 माइनस करेंगे तो ये 2 आएगा। फिर 32 में से 30 माइनस करेंगे, सॉरी यहाँ पर d निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है a2 - a1। ये फार्मूला होता है, या a3 - a2 होता है। तो यानी a2 - a1, a2 यहाँ पर है 32 में से 34 घटाएंगे तो ये d का वैल्यू हमारे पास आएगा -2। और इसमें भी a3 में से यानी 30 - a2, 30 में से 32 घटाएंगे तो a का वैल्यू यहाँ से भी हमारे पास, सॉरी d का वैल्यू -2 आएगा। यानी d का वैल्यू हमारे पास -2 हो गया और l का वैल्यू 10 हो गया, 10 हो गया। तो n का वैल्यू हमको निकालना है। तो n बराबर वही फार्मूला रख रहे हैं, l बराबर a + n-1 × d। अब सबका वैल्यू का मान रखें। l का वैल्यू 10, a का वैल्यू 34 + n का वैल्यू हमको पता नहीं, -1 × d का वैल्यू हमारे पास पता है कि -2। अब इसको सॉल्व करें, यानी 10 में से -34 करें प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लें तो ये हमारे पास हो जाएगा, रहने दीजिए, n-1 × -2
ये सॉल्व करेंगे तो 10 में से 34 घटाएंगे तो -24 बचेगा, बराबर n माइनस 1 इंटू -2, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 12 गुना के 24 यानी 12 बराबर n माइनस 1। तो यहाँ से n बराबर हो जाएगा, -1 को इस साइड करें तो n बराबर हो जाएगा 12 प्लस 1 यानी 13। ये n का वैल्यू आ गया हमारे पास। अब पूछा है इसका योग कितना होगा, तो योग के लिए ये वाला फार्मूला लगा दें, यही योग। तो यहाँ पर Sn बराबर हो जाएगा n/2 इंटू a प्लस यल। तो n का वैल्यू हमारे पास आ गया कितना, 30/2 इंटू a प्लस l। a का वैल्यू है 34 प्लस l का वैल्यू हमारे पास है 10। ये हो जाएगा 13/2 इंटू 34 10 44, ये काट दे तो 22 बार में कट देगा, यानी 13 दूना के 26, 13 दूना के 26, 26 2 28 यानी 286, ये आंसर आएगा। यानी हम लोग यहाँ से 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस 10 ये टोटल पद जोड़े तो आंसर टोटल आएगा 286। चलिए हमारे पास ये अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया है d बराबर -4। d जो है वो सारांतर है, सारांतर का वैल्यू दिया है -4 और n का वैल्यू दिया है 7 और an जो है वो लास्ट टर्म है यानी अंतिम पद है। अंतिम पद का मान दिया है 4। इसमें कह रहा है प्रथम पद क्या होगा, यानी a का वैल्यू पूछा कि क्या होगा प्रथम पद क्या होगा। तो अब देखिए इसमें क्या क्या दिया है, d का वैल्यू दिया है, n का वैल्यू दिया है और l का वैल्यू दिया है। तो ये वाला सूत्र रख दें तो हमको इसमें से a निकल कर आ जाएगा। तो वही सूत्र रख रहे हैं, l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब l का वैल्यू हमारे पास दिया है a n जो है 4 इक्वल टू a प्लस n का वैल्यू यहाँ पर दिया है 7 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू दिया है -4। तो इसको सॉल्व करें तो 4 इक्वल टू a प्लस 7 में से 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 6 इंटू -4 एंड 6 4 जा 24। ये हो जाएगा a इक्वल टू 4, ये -24 जो होगा उसको इस साइड में कर देंगे तो +24 हो जाएगा, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 28। ये प्राथमिक यानी प्रथम पद आएगा 28। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि 21, 42, 63, 84 का कौन सा पद 210 है। तो हम मान ले रहे हैं 210 जो है वो यानी एनवा पद है, एनवा पद जो है वो 210 है। यानी इसमें अंतिम पद का मान दे रहा है 210, ये अंतिम पद है और ए का वैल्यू जो है वो 21 है और हमको डी का वैल्यू फाइंड करना है। तो डी इक्वल टू हो जाता है हमारा a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2। तो इसमें से a2 42 में से 21 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 21 बचेगा, यानी डी का वैल्यू जो आ गया वो 21 आ गया। तो हमारे पास कितना पद हो गया, ए का मान हो गया, डी का मान हो गया और यल का मान, यही हमारा यल का मान है या ए यल, इसको कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारे इतना मान हो गया, ए का मान पता हो गया, ए का मान पता हो गया और डी का मान पता हो गया है। तो इसमें एन का मान बस पूछा है कि इसका मान क्या होगा। फार्मूला रख दे रहे हैं वही, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल का वैल्यू 210 बराबर ए का वैल्यू यहाँ पर 21 प्लस एन माइनस 1 यानी एन का वैल्यू हमको ज्ञात करना है और डी का वैल्यू निकला हमारे पास 21। और 21 को इस साइड कर लें तो हो जाएगा 210 माइनस 21 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 21। इसमें से हम इसको माइनस करें तो ये आएगा 9। चलिए देखिए यहाँ पर 210 में से 21 घटाएंगे तो ये आएगा हमारे
189 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 21। तो यहाँ से n माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 189 अपन 21। इसको काटेंगे तो ये 9 टाइम्स में कट जाएगा, यानी n माइनस 1 इक्वल टू 9। 1 को इस साइड में करें तो n इक्वल टू 9 प्लस 1 इक्वल टू 10 हो जाएगा। ये n का वैल्यू हमारे पास 10 आ गया, यानी ये हो जाएगा कि इसका 10 पदों का जो मान होगा वो 110 होगा, यानी 10वां पद जो होगा 10वां पद का ही मान यही 210 होगा। ये आंसर आएगा। और तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि ये 18 माइनस ये 14 इक्वल टू 32, तो डी का वैल्यू कितना होगा। तो इसके लिए चलिए इसको भी सॉल्व करके देखते हैं कितना है। करा ए 18 माइनस ए 14, तो ए 18 का वैल्यू यानी ए 18 बराबर हम रखेंगे ए ही वाला वैल्यू यहाँ, क्योंकि डी का वैल्यू इसमें पूछा है तो ये वाला मान रख रहे हैं, नहीं तो इससे भी आ जाएगा क्योंकि डी का मान पूछा है ना, आ जाएगा इससे भी फर्स्ट वाले से। तो हो जाएगा ए प्लस n माइनस 1। तो यहाँ पर इसी फार्मूले से जो n का वैल्यू है वो 18 रखेंगे, यानी 18 माइनस 1 इंटू डी। और जो दिया है ए 14 इक्वल टू ए, और इसी फार्मूले पर n का मान 14 रखेंगे प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी। तो इससे हमारा वैल्यू निकल कर आएगा ए 18 में से 1 माइनस करेंगे तो 17 हो जाएगा, ए प्लस 17 इंटू डी। और इसको करेंगे तो ए प्लस 14 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 13 इंटू डी। इसको इक्वेशन 1 कर दे और इसको इक्वेशन 2 कर दे। तो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को माइनस करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, यानी संकट 1 में से संकट 2 को घटा दें तो ये हो जाएगा ए 18 माइनस ए 14 इक्वल टू ये माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, और 17 में से 13 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4d हो जाएगा। और ए 18 माइनस ए 14 का वैल्यू हमारे पास दिया है 32, तो यहाँ पर 32 रख दें इक्वल टू 4 इंटू डी। ये 4 से कैंसिल कर दें, यानी 4 8 जा 32, तो डी का वैल्यू हमारे पास 8 आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये बराबर 1, ए एन बराबर 20, एस एन बराबर दिया है 399, तो एन का वैल्यू कितना होगा। और देखिए एस एन दिया था, इससे हम ये वाला फार्मूला कर देंगे। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं एस एन इक्वल टू सॉरी ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहीं पर यहाँ से रख रहे हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ए एन का वैल्यू दिया है 20 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1, यानी एन का तो वैल्यू हमको पता नहीं, तो एन माइनस 1 इंटू डी रहने तो ये समीकरण एक बजे या इसी को इस तरह से लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 20। इसको समीकरण एक करते हैं। और दूसरा समीकरण ए का वैल्यू तो यहाँ पर दिया है 1, ए का वैल्यू रख रहे हैं ए 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 20। तो ये हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ये 1 को इस साइड में ले जाकर माइनस कर देंगे तो यह हो जाएगा 90, इक्वेशन 1। और दूसरा समीकरण हमको पाने के लिए एस एन का वैल्यू दिया है 399, तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला है एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल, या ये भी एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसे फर्स्ट वाले पर रखें एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला
और इसको इरेज कर दे रहा हूँ। चलिए, क्योंकि अपने पास इतना वैल्यू दिया है इसका मान, और ए का भी वैल्यू दिया है 1, तो यहाँ पे एस यानी एस एन का भी वैल्यू दिया है 399 इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ए का वैल्यू दिया है 1 यहाँ पर, तो 1 कर दे रहे हैं, प्लस एन माइनस 1, एन का वैल्यू एन माइनस 1 इंटू डी, उसका वैल्यू यहाँ पर दिया है इक्वेशन 1 में, यानी 19, ये पूरा कर दे रहे हैं। 2 एकम 2 19 में 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 21, और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, 9 दूना का 18, 9 दूना का 18, 1 19, 3 दूना का 6, 1 7, ये हो गया इक्वल टू एन इंटू 2 प्लस 19 इक्वल टू हो जाएगा 21। अब इसको डिवाइड करें तो एन इक्वल टू हो जाएगा 798 अपॉन 21। अब इसको काटें हम तो ये हो जाएगा 7 × 21, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 एकम 3 × 24, यानी एन का वैल्यू 98 है। काटेंगे इसको, ये आंसर होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। किसी से